हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर में न्यू एडमिशन कराने वाले हो। सब कॉलेज में नया एडमिशन बहुत सारे बच्चे होंगे जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में कराएंगे। अब कैलकाटा यूनिवर्सिटी में क्या कॉलेज 4 साल का होगा या फिर 3 साल का होगा? क्या ऑनर्स और जनरल हट गया है? क्या कोई भी सब्जेक्ट लेके आप पढ़ सकते हो? ये सब बातें कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने नोटिस देके बता दी है। तो अब आप लोगों को भी डिटेल्स में जान लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग 1 जुलाई से अब फॉर्म भरने वाले हो और 1 जुलाई से फॉर्म जब भरने वाले हो उसके पहले भी आप लोगों को ऑनर्स और जनरल का डिफरेंस समझ में रख लेना चाहिए, ताकि आप लोगों को फॉर्म भरने में सुविधा रहे और कन्फ्यूजन ना रहे और अपना एबिलिटी के हिसाब से आप लोग फॉर्म भी भर पाए। तो सबसे पहले कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो नोटिस दी है, याद रखिएगा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने नोटिस में बता दिया है कि कॉलेज 2 टाइप का हो सकता है, एक 4th ईयर का और एक 3 ईयर का। मतलब जो 4 साल के कॉलेज करेंगे, जो 4 साल कॉलेज में रहेंगे, उन्हीं को ऑनर्स मिलेगा। मतलब ऑनर्स पढ़ने के लिए आपको 4 साल कॉलेज में समय देना पड़ेगा, लेकिन आप बीच में निकल भी सकते हो कॉलेज से। मैं ये बताऊंगा उसका प्रोसेस क्या रहेगा, क्या क्या बातें हैं, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। पूरा वीडियो को सुनिएगा। साथ ही यदि आप जनरल लिए हो तो आपको सिर्फ 3 साल पढ़ना है। 3 साल यदि पढ़ोगे तो आपको जनरल का डिग्री मिलेगा, 4 साल पढ़ोगे तो फिर ऑनर्स का डिग्री मिलेगा। सब डिटेल्स में बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या क्या है, सब डिटेल्स में आगे वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से करके सुनिएगा। अब ऑनर्स का भी डिग्री ना बाबू, 2 कैटेगरी में क्या क्या है, एक ऑनर्स विदाउट रिसर्च और एक ऑनर्स विथ रिसर्च। तो ऑनर्स विदाउट रिसर्च और ऑनर्स विथ रिसर्च होगा क्या, और किसको ऑनर्स विदाउट रिसर्च मिलेगा, ऑनर्स विथ रिसर्च मिलेगा, वो पूरा डिटेल इसी वीडियो में रहेगा। पहले ध्यान से एक एक करके सुनते जाइए, ठीक है। अब याद रखना पड़ेगा कि आप लोगों का एग्जाम, आप लोगों का जो सिस्टम है, आप लोगों का जो 4 साल आप बिताओगे या फिर 3 साल जो कॉलेज में बिताओगे, यदि आप 4 साल का कोर्स ऑप्ट किए, मतलब यदि आप ऑनर्स पढ़ रहे हो, तो आपको टोटल 8 सेमेस्टर देना पड़ेगा। मीन्स 6 महीना करके एक सेमेस्टर होता है। तो 4 साल में हर साल 2 बार परीक्षा होगा, ठीक है। एक सेशन शुरू होगा जुलाई से और एक सेशन शुरू होगा जनवरी से। मतलब फर्स्ट शुरू होगा जुलाई से और सेकेंड शुरू होगा जनवरी से, फिर थर्ड शुरू होगा जुलाई से, फिर फोर्थ शुरू होगा जनवरी से, फिर फिफ्थ शुरू होगा जुलाई से, फिर सिक्स शुरू होगा जनवरी से। ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है। जुलाई और जनवरी टोटल 8 सेमेस्टर होंगे जो ऑनर्स लेंगे। जो जनरल लेंगे उनका टोटल 6 सेमेस्टर होगा, ठीक है। ओके बाबू, जनरल क्योंकि 3 साल का कोर्स रहेगा और ऑनर्स 4 साल का कोर्स रहेगा। ऑनर्स में 2 कैटेगरी है, विथ रिसर्च, विदाउट रिसर्च। ये क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग जब कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। कब कब आप निकल सकते हो कॉलेज से, आप लोगों को पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है। आप उस बीच में आप कभी भी पढ़ते पढ़ते भी कॉलेज से निकल सकते हो, लेकिन कैलकाटा यूनिवर्सिटी बाउंड की है कि आप कब कब निकल पाओगे, वो मैं डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आईएससी, सीबीएसई या फिर ओपन बोर्ड, ठीक है ना, नेशनल ओपन स्कूलिंग से पढ़ के पास हुए हो 12th क्लास। तो उन लोगों को कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर में उन लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना नहीं होगा। डब्ल्यूबी बोर्ड वाले लोग को तो करना पड़ता ही नहीं है, लेकिन जो डब्ल्यूबी को छोड़ के सीबीएसई है, आईएससी बोर्ड है और नेशनल ओपन स्कूलिंग मतलब ओपन बोर्ड के यदि हैं, तो उन लोगों को कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगेगा कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन कराने के लिए। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेके आप लोग टेंशन नहीं कीजिएगा, ठीक है बाबू। अब हम लोग आते हैं आगे, किसको किसको ऑनर्स मिलेगा, ये भी तो आप लोगों को जानना है कि ऑनर्स किसको मिलेगा। ये आप लोगों को जानना पड़ेगा ठीक से। बाबू, ऑनर्स आप जिस सब्जेक्ट में लेना चाहते हो उस सब्जेक्ट में मिनिमम 45% मार्क्स रहना चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स रहना चाहिए। और ओवरऑल
पूरा रिजल्ट मिला के बेस्ट ऑफ 4 या फिर बेस्ट ऑफ 5 जैसे कॉलेज बोलेगी, आपको 50% रहना चाहिए मार्क्स, तब आपको ऑनर्स के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, यदि आपका जिसमें मान लीजिए अकाउंट्स में मैं आप क्या करना चाह रहे हैं हम कि ऑनर्स लेना चाह रहे हैं, तो अकाउंट्स में यदि ऑनर्स लेना चाह रहे हैं तो मिनिमम 45% मार्क्स अकाउंट्स में रहना चाहिए और ओवरऑल 50% रहना चाहिए। ओवरऑल होता है इंग्लिश, BSTD, अकाउंट्स, कॉस्ट, कोई 4 या फिर 5 सब्जेक्ट का मिला के 50% नंबर रहना चाहिए। वो बता देगी कॉलेज कि कितना बेस्ट ऑफ 4 लेना है या फिर बेस्ट ऑफ 5 लेना है। ठीक है, वो लोग जैसे बोलेगी वैसे ही आप लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि मेरा 45% से अकाउंट्स में ज़्यादा है या फिर कॉस्ट टैक्स में ज़्यादा है या फिर मैथ्स में ज़्यादा है, तभी ऑनर्स अकाउंट्स ऑनर्स का बात कर रहे हैं। तो इन तीनों में यदि किसी में भी ज़्यादा है लेकिन ओवरऑल परसेंटेज 50% नहीं हो रहा है, फिर भी आपको ऑनर्स मिल सकता है। यदि आप अकाउंट्स में 55% से ज़्यादा मार्क्स लाए हो, 55% से यदि ज़्यादा है, तो आपको ओवरऑल 50% रहे ना रहे, आप 45% ही ओवरऑल क्यों ना रहे, मतलब बेस्ट ऑफ 4 बेस्ट ऑफ 5 मिला के 45% ही क्यों ना आ जाए, लेकिन आपका यदि अकाउंट्स में या फिर मैथ में, कॉस्ट टैक्स में यदि आपका 55% से ज़्यादा मार्क्स है तो भी आप ऑनर्स चुन सकते हो। तो देखा जाए तो डायरेक्टली बोला जाए तो ऑनर्स लेने के लिए आपको अकाउंट्स या फिर कॉस्ट टैक्स या फिर मैथ, इन तीनों में से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 45% मिनिमम रखना पड़ेगा। ठीक है बाबू, अब आते हैं आगे। अब सुनिए ध्यान से, सभी बच्चे जो कॉलेज में एडमिशन लेंगे वो ऑनर्स के रहे या फिर जनरल के रहे, वो लोग कॉलेज से बीच में ही निकल सकते हो, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको परमिट कब करेगी निकलने के लिए, या तो 2 सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर के बाद, या तो 4th सेमेस्टर के बाद, या तो 6th सेमेस्टर के बाद। मतलब यदि आप ऑनर्स ले रहे हो तो ऑनर्स में कितना सेमेस्टर होगा, 8 सेमेस्टर, तो आप 2 सेमेस्टर के बाद निकल सकते हो, या तो 4 सेमेस्टर के बाद निकल सकते हो, या फिर 6 सेमेस्टर के बाद निकल सकते हो। मतलब सेकेंड के बाद निकल सकते हो, 4th के बाद निकल सकते हो, या फिर 6th के बाद निकल सकते हो। आया बात समझ में, यदि आप ऑनर्स लिए हो तो। लेकिन आप यदि जनरल लिए हो तो आप सेकेंड में निकल पाओगे और 4th में निकल पाओगे। ठीक है ना, फर्स्ट थर्ड में निकलने का जगह नहीं है। यदि आप ऑनर्स लिए हो तो सेकेंड में निकल सकते हो, निकल जाओ, नहीं निकले हो तो 3rd 4th पढ़ लो, 4th में निकल सकते हो, 4th में तक नहीं निकलो तो 5th 6th पढ़ लो, 6th में निकल सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर नहीं निकल पाओगे। ठीक है, लेकिन निकलना नहीं है, क्योंकि निकलने से बहुत नुकसान है, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट, अब जनरल जो लिए हो वो या तो सेकेंड सेमेस्टर में निकल पाएंगे या फिर 4th सेमेस्टर में निकल पाएंगे, लेकिन निकलने के पहले आपको याद रखिएगा यूनिवर्सिटी आप लोगों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी। सेकेंड सेमेस्टर में इंटर्नशिप रहेगा, 4th सेमेस्टर में इंटर्नशिप रहेगा और 6th सेमेस्टर में इंटर्नशिप रहेगा। सेकेंड में इंटर्नशिप रहेगा, 4th में रहेगा और 6th में रहेगा। कब रहेगा, समर जब चलेगा तब, जब समर वेकेशन मतलब समर के समय में, गर्मी के समय में ये इंटर्नशिप चलेगा। मोस्ट प्रोबेबली समर वेकेशन के समय ही इंटर्नशिप चलने का चांसेस है, फिर भी वो अभी क्लियर नहीं किया, लेकिन समर के समय में मतलब गर्मी के समय में आपका इंटर्नशिप चलेगा। ठीक है ना, सेकेंड सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में, ये 3 जगह। आप एग्जिट तभी कर पाओगे जब सेकेंड का इंटर्नशिप क्लियर कर लोगे तो ही। यदि मान लो 4th में निकलना चाहते हो तो 4th का आपको इंटर्नशिप क्लियर करना पड़ेगा तब निकल पाओगे। 6th में निकलना चाहते हो तो आपको 6th का इंटर्नशिप क्लियर करना पड़ेगा तब निकल पाओगे। ये सब बहुत पेचीदा बात है, आप लोग धीरे धीरे बाद में कॉलेज चलते चलते आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन निकलने से बहुत नुकसान है, मैं बताऊंगा कि कैसे नुकसान है, क्योंकि क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, निकलने का बाद जब हो गया तो याद रखिएगा इंटर्नशिप के बाद ऑनर्स एंड रिसर्च। देखिए जरूरी नहीं है कि जो 7th और 8th सेमेस्टर मतलब जो ऑनर्स डिग्री लोगे वो ऑनर्स विथ रिसर्च ले सकते हैं, विदाउट रिसर्च ले सकते हैं। विथ रिसर्च के लिए आपको याद रखना पड़ेगा 6 सेमेस्टर तक का मार्क्स 75% का ऊपर रखना पड़ेगा। 75% या फिर उसका ऊपर रहेगा तभी आपको ऑनर्स विथ रिसर्च मिल सकता है। वो भी आपके ऊपर, आप लेना चाहोगे तो मिलेगा, नहीं लेना चाहोगे तो फिर नहीं ले सकते। लेकिन यदि लेना चाहते हो
तो आपको 6 सेमेस्टर तक का रिजल्ट में 75% टोटल ओवरऑल करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स मिला के 75% का ऊपर रहेगा, तभी आप ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री मिलेगा। क्या फ़ायदा है? बहुत फ़ायदा है। ठीक है ना बाबू, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये आगे धीरे धीरे अलग अलग वीडियो आते जाएगा, मैं बताते जाऊंगा कि कैसे फ़ायदा है। नेक्स्ट, ऑनर्स विदाउट रिसर्च का कोई परसेंटेज नहीं। अभी यदि आपका 75% से कम मार्क्स आया 6 सेमेस्टर तक, तो आपको ऑनर्स विदाउट रिसर्च होगा। ठीक है ना, वो फायदामंदी ऑनर्स ही रहेगा डिग्री। ठीक है ना, एक रिसर्च ढुक जाएगा और एक बिना रिसर्च का रहेगा। ठीक है ना, रिसर्च के लिए आपको परसेंटेज ज़्यादा लाना पड़ेगा। इसका मतलब यदि आपका परसेंटेज ज़्यादा है मतलब रिसर्च मिलेगा, और रिसर्च मिलेगा मतलब आपका वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये सब की पॉइंट था। ठीक है ना, कि ऑनर्स विथ रिसर्च क्या होता है। अब देखिए बाबू, जैसे आप बोल रहे हो निकलने का, यदि मान लीजिए कोई सेकेंड सेमेस्टर में निकल जाएगा ना, तो उसका क्रेडिट पॉइंट रहेगा मात्र 45, मात्र 45 क्रेडिट पॉइंट उसको दिया जाएगा। मतलब 45 क्रेडिट पॉइंट में उसका फिर कितना परसेंट आया है उससे हिसाब से उसका रिजल्ट होगा। मतलब आउट ऑफ 45 आपको गिना जाएगा कि आप कितना पॉइंट किए हो। ठीक है ना, यदि आप फोर्थ सेमेस्टर में निकलोगे तो आपका कैलकुलेशन 45 की जगह में 88 हो जाएगा क्रेडिट पॉइंट। मतलब 88 क्रेडिट पॉइंट में आपका कितना क्रेडिट पॉइंट आया वो कंपेयर किया जाएगा आफ्टर फोर्थ करने के बाद। लेकिन आफ्टर यदि आप सिक्स्थ के बाद यदि आप निकल रहे हो तो आपका 128 हो जाएगा क्रेडिट पॉइंट। मतलब यदि आप 6 सेमेस्टर तक रहते हो तो आपका क्रेडिट पॉइंट 128 हो जाएगा। आप यदि 4 सेमेस्टर तक रहते हो तो आपका क्रेडिट पॉइंट 88 रहेगा। और यदि आप 2 ही सेमेस्टर पढ़ के निकल जा रहे हो तो आपका क्रेडिट पॉइंट 45 रहेगा। इसका मतलब क्या कि आपका क्रेडिट पॉइंट जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपको जॉब में और कहीं पे भी पढ़ने में हेल्प होगा। इसका मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा मिनिमम 3 साल। जो बच्चे जनरल डिग्री लेंगे उनको मिनिमम 3 साल पढ़ना ही पड़ेगा, और जो बच्चे ऑनर्स लेंगे उनका क्रेडिट पॉइंट 172 तक जाएगा, क्योंकि 6 सेमेस्टर तक 128 है। मतलब ये ऑनर्स और जनरल दोनों का मिला के कितना हुआ, ऑनर्स वाले लिए तो 6 सेमेस्टर तक 128 और जनरल लिए तो 6 सेमेस्टर तक 128। लेकिन जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर मतलब फोर्थ ईयर में जाओगे, मतलब 7th और 8th सेमेस्टर करोगे, तो 8 सेमेस्टर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपका क्रेडिट पॉइंट हो जाएगा 172। सोचो कहाँ एक जन जो सेमेस्टर निकल के 45 में रहेगा और आप रहोगे 172 में, कितना क्रेडिट पॉइंट का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है ना, और उसका लाभ कितना मिलेगा आप लोगों को जब आप जॉब में जाओगे। बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप रिसर्च भी कर पाओगे, यहाँ पे आप इंटर्नशिप भी कर पाओगे, मतलब आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। अब रहा सब्जेक्ट, बाबू सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकेंड सेमेस्टर का अभी तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने बताई है। सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। चैनल को फॉलो करते रहिएगा ताकि आपको सब्जेक्ट क्या क्या है वो भी आप लोगों को पता चले। सिलेबस बहुत चेंज हुआ है, ये बात आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो बेसब्री से इंतज़ार करिए, मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए सब्जेक्ट के बारे में भी वीडियो बना के लेके आऊँगा। और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू।